तो सीबीएसई के 12वीं कक्षाओं के लिए यानी कि जितने भी 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रीवैल्यूएशन शुरू हो चुका है, लेकिन नोटिस भी लगातार नए नए आ रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आखिर सीबीएसई आपको क्या हिंट देता जा रहा है। देखिए, मार्क्स से आप सेटिस्फाई नहीं है, ये मुझे भी पता है, लेकिन अपनी चेक्ड आंसर शीट को रीवैल्यूएशन यानी कि वेरिफिकेशन करवाना आपके लिए जरूरी है। क्या आपको उसके प्रोसेस के बारे में पता है जो कल से शुरू हो चुका है? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 2 जून 2026 से शुरू हो चुका है। 1 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 जून से शुरुआत अप्लाई के लिए हो चुका है। आखिरी तारीख 6 जून है। 6 जून इसकी आखिरी तारीख है, कम समय है। लेकिन बोर्ड ने साफ कहा है कि इस डेडलाइन को क्रॉस आपने नहीं करना है अगर आप ये चांस चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन या ऑनलाइन ये दोनों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बाद में। इसलिए स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम ध्यान देना है, खास ध्यान देना है कि आखिर रीवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इस प्रोसेस के तहत केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी शर्त, वही स्टूडेंट जिन्होंने अपनी चेक्ड आंसर शीट की स्कैन कॉपी पहले ही मंगवा चुके हैं, जो अपनी पहले ही जिनको मिल चुकी है आंसर शीट वो। अब अप्लाई करने के लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाना होगा। सिंपल है, आपको अगर अप्लाई करना है तो वेबसाइट पे आप जाएंगे ही, डिटेल्स आपको भरनी होगी। लॉगिन करने के दौरान आपको मेन ध्यान देना है आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये है अनिवार्य ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का। लेकिन लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिफिकेशन यानी कि री इवैल्यूएशन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, बहुत ही सिंपली। अब ध्यान ये आपको क्या देना है, वेरिफिकेशन पे टाइम आ चुका है, मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं अप्लाई करने के लिए। आपकी कॉपी में कोई भी पेज अगर गायब हो गया है, सप्लीमेंट्री शीट नहीं है, कोई दिक्कतें आ रही है, ब्लड आंसर शीट है, मैप या ग्राफ कोई भी गलत लगता है, सवाल गलत लगता है, आंसर गलत लगता है, ब्लर है, ये सभी सिचुएशन के लिए सीबीएसई के साथ जुड़ जाइए। इस बात के लिए सबसे जरूरी है आंसर शीट के गलतियों के लिए आप सवाल उठाएं। वेरिफिकेशन के लिए प्राप्ति आपकी आंसर शीट जो है वो 100 रुपए की मात्र फीस में तैयार की गई है।